किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर आपकी आईबीएस अगर पूरी तरह से ठीक हो गई है तो आप क्या ट्रैवल वगैरह कर पाते हो। तो उसका आंसर येस है। मेरी आईबीएस में मैंने कर ली है अच्छी तरह से। मैं ट्रैवल भी करता हूँ, खुद के लिए पर्सनल रीज़न की वजह से भी ट्रैवल करता हूँ, या प्रोफेशनल ऑफिस वाले अगर कहीं भेजते हैं, लंबा भी भेजते हैं तो मैं कर लेता हूँ। बाहर फिर मैं क्या करता हूँ कि बाहर जो खाना होता है वो मैं देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल साउथ इंडियन खा लेता हूँ, या दही वाले कर्ड राइस, या चीज़ें जो लो स्पाइस की हो। मैं ज़्यादातर लो फॉडमैप, जो फॉडमैप डाइट है मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है, वो बहुत हेल्पफुल होती है, FODMAP, लो फॉडमैप डाइट, वो मैं फॉलो करता हूँ बाहर भी जब ट्रैवल भी करता हूँ। एंड अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा हो तो मैं कर्ड खरीद लेता हूँ, या फॉर एग्जांपल बनाना खा लिया, कर्ड खा लिया, या सबवे है। सबवे मैं बहुत ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि सबवे में आप चूज़ कर सकते हो कि क्या डालना है, कौन सी वेजिटेबल्स वगैरह डालनी है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ट्रैवल के टाइम पे भी आपको थोड़ा समझ के करना होगा कि अच्छा ठीक है, मुझे IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो मुझे वैसे ही खाना खाना है, राइट। ऐसा नहीं है कि ट्रैवल कर रहा हूँ तो कुछ भी खा रहा हूँ, वड़ा पाव खा रहा हूँ, छोले भटूरे खा रहा हूँ। छोले भटूरे पराठे तो मैं बहुत टाइम हो गया नहीं खाए। देखो, आपको अगर ये प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम हुई है, तो आपको यार प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे, आपको वो पेन तो लेना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन का पेन लोगे तब आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, एक फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते हो। मैंने हमेशा बोला है कि डिसिप्लिन इज इक्वल टू फ्रीडम। डिसिप्लिन रहोगे, डिसिप्लिन में खाओगे तो फ्री माइंड से फ्री रहोगे, कहीं पे भी ट्रैवल कर पाओगे। अगर तुम कुछ भी खाओगे तो फिर माइंड से फ्री नहीं रहोगे, ट्रैवल वगैरह भी नहीं कर पाओगे। मैं कितने लोगों को जानता हूँ ग्रेड ए ऑफिसर्स, जो IAS वगैरह, IAS नहीं पर वो ग्रेड ए होता है ना, UPSC के पे अलग अलग ऑफिसर्स बनते हैं लोग, IAS IPS के अलावा भी तो ग्रेड ए ऑफिसर्स है कई सारे, मतलब एक दो जो मेरे को गूगल में मिले, जो लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी यार क्योंकि उनको IBS था, वो ट्रैवल वगैरह नहीं कर पाते थे, ऑफिस नहीं जा पाते थे। पर मैं तुमको बोलता हूँ कि मैंने अपना IBS मैनेज कर लिया है, मैं पूरा प्रॉपर खाना वगैरह खाता हूँ। अगर तुमको मैं अपना फ्रिज वगैरह दिखाऊंगा तो सब्जी वगैरह नॉर्मल सब कुछ होगी, बट वो मैं देखता हूँ कि लो फॉडमैप, या मैं खुद से भी ट्राई करता हूँ कि अच्छा ये सब्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एप्पल खाता था पहले, फिर मैंने देखा कि अगर मैं पूरा एक एप्पल खा गया ना तो मेरा IBS ट्रिगर हो जाता था, मेरा पेट खराब हो जाता था, तो मैं एप्पल का एक पीस खाता हूँ। या फॉर एग्जांपल फ्रूट के लिए मैं केला मेरे को बहुत सही लगता है, बनाना, तो वो मैं बनाना खाता हूँ ज़्यादातर रेगुलर। या फॉर एग्जांपल कई लोग बोलेंगे कि दूध आप नहीं पी सकते, ठीक है, जबकि मैं दूध पीता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सा दूध पीता हूँ। मैं ये अमूल का लैक्टोज फ्री मिल्क पीता हूँ। इससे क्या है कि इससे मेरा पेट वगैरह ख़राब नहीं होता है जब मैं ये पीता हूँ। पहले मेरा पेट ख़राब हो जाता था जब मैं ऐसे मतलब दूध वगैरह पीता था। फिर मैं ये दही भी है वो भी काफ़ी खाता हूँ, मैं नेस्ले की दही खाता हूँ, पर आप अपने घर के, तो ये चीज़ें मैं हमेशा रखता हूँ। मैं म्यूसली भी खाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सी म्यूसली खाता हूँ। ये द होल ट्रुथ है, मैं इसकी म्यूसली खाता हूँ, और दही में डाल के, या मिल्क जो लैक्टोज वाला उससे खाता हूँ, तो ये मेरे को ट्रिगर नहीं करता। बीच में स्नैक के लिए ये मैं सॉल्टलेस पीनट्स है, मतलब ये पीनट्स रोस्टेड है पर इसमें कोई नमक नहीं है, ये खाता हूँ। अब कई लोग बोलेंगे कि ये पीनट्स तो मतलब ज़्यादा प्रोटीन है, पेट खराब हो सकता है, पर मैंने जैसे बोला है, खुद का जो सच है वो ढूंढना पड़ेगा, खुद आपको ट्राई करना पड़ेगा। आई नो लो फॉडमैप जो है वो एक सही चीज़ है, एक मार्गदर्शक है, बट द थिंग इज कि आपको भी देखना पड़ेगा कि हाँ मेरा पेट क्या मैनेज कर सकता है। एक मिनट, मेरा पेट क्या पचा सकता है, क्या नहीं पचा सकता, वो आपको खुद से एक चीज़ देखनी पड़ेगी। क्योंकि वही मतलब द थिंग इज दैट कई सारी चीज़ें हैं, कई लोग पचा लेते हैं, कई लोग सूजी नहीं खा पाते, पर मैं सूजी खा लेता हूँ, तो मैं सूजी अपने डाइट में रखता हूँ। तो मेरी ये जो IBS की जो डाइट है, इसकी वजह से मतलब बाहर का खाना अंदर घर पे मैं मैनेज करके रखता हूँ। मैं ज़्यादातर राइस खाता हूँ, रोटी नहीं खाता हूँ, और राइस के साथ सब्जी वगैरह बना लेता हूँ, ऑर्डर करता हूँ। तो जब मैंने जैसे बोला सबवे खाता हूँ मैं, तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी डाइट का। बाकी मैं आपको और भी बताता हूँ चीज़ें। एक चीज़ है जो मैं करता हूँ, मैं ड्यूक्स का सोडा काफ़ी पीता हूँ। तो ये सोडा से क्या होता है कि एक तो सोडा पी के वो पेट में आराम होता है ना, तो वो होता है, बताऊँ तो मुझको ये प्रॉपर
कि सोडा पी के, मैंने डॉक्टर से पूछा है तो वो कहते हैं कि सोडा पीने से तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, पी सकते हो। पर मैं कभी कभी मेरा पेट ज़्यादा अगर ऐसा लगता है या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ खा लिया ज़्यादा मिर्च वगैरह, तो मैं ये सोडा पी लेता हूँ, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। वैसे कोका कोला वगैरह भी आप पी सकते हो, पर कोका कोला में क्या होता है कि शुगर ज़्यादा होता है, इसमें कुछ शुगर नहीं होता है, ये सिर्फ वाटर है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेटेड वाटर है। तो उसकी वजह से मैं ये पीता हूँ। मैंने डॉक्टर से मतलब बात भी करी है, मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं, एमडी जो है, तो उनसे मैंने बात करी, तो वो तो कहते हैं कि मैंने अपने डॉक्टर से भी बात करी, पेट वाले, वो भी कहते हैं सोडा का कोई तो ऐसे उन्होंने हार्म सुना नहीं है। तो मैं पी रहा हूँ और मुझे उससे काफ़ी आराम होता है। कभी कभी तो जैसे और एक और चीज़ है, ये सोडा जो है वो काफ़ी मतलब ट्रैवल करोगे और आपका पेट खराब सा फील हो रहा है, थोड़ा फील हो रहा है, तो आप ये क्या बोलते हैं, सोडा पी सकते हैं। एक टैबलेट मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ, वो है रेडोटिल, ठीक है, REDOTIL, रेडोटिल। जब मुझे IBS-D है, डायरिया है, तो वो अगर मैं जब खाता हूँ तो उससे मेरा डायरिया मैनेज हो जाता है। तो रेडोटिल भी आप रख सकते हो ट्रैवल के टाइम पे, वो भी काफ़ी फ़ायदा होगा। एक चीज़ और है कि मैं कभी कभी पीनट बटर भी खाता हूँ। अब जब पीनट्स है, मैंने बोला कि मैं वो कच्चे वो मतलब रोस्टेड पीनट्स भी खाता हूँ, पीनट बटर भी खाता हूँ। पीनट मेरे को लेवल से मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा पेट भी सही रहता है। मैंने जैसे तुम्हें बताया है कि अपना सच खुद ढूंढो, अपना ये देखो कि कौन सी चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती है और तुम्हारा पेट खराब नहीं करती है, वो तुम खाओ। कई मे भी उसको बोला गया होगा कि रिटर्न में कि वो सही नहीं है, जैसे पीनट्स को बोलते हैं कि उसमें ज़्यादा प्रोटीन है, पेट खराब हो सकता है, पर मेरा पेट खराब नहीं होता है तो मैं खा लेता हूँ उसे। तो तुम भी खुद ढूंढो वो चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मेरा बैकबोन ऑफ मेरा डाइट है। ये राइस हो गया, ठीक है, राइस मैं दावत राइस खा रहा हूँ, इंडिया गेट राइस भी खाता हूँ, तो राइस हो गया, दही हो गया, ये लैक्टोज फ्री मिल्क है, पीनट्स है, फिर सोडा है, ठीक है, दही है, ये सारी चीज़ें मेरी बैकबोन है मेरे डाइट की। सब्जियों में मैं आलू, टमाटर, कभी कभी प्याज, पहले मैंने प्याज बिल्कुल छोड़ दिया था, पर अभी मैं प्याज भी खा रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखिए, आलू है, प्याज है नीचे, ठीक है। ये राइस अभी मैं लाया हूँ, मैं अलग अलग राइस लाता हूँ, पर राइस मैं बहुत खाता हूँ। ये है ब्रेकफास्ट में, मैं कभी कभी पास्ता भी खाता हूँ। ये देखो, ये सेमोलिना है, सेमोलिना मतलब सूजी। तो ये सूजी का पास्ता मुझको चल जाता है। कई लोग बोलते हैं कि सूजी हम नहीं खा पाते, पर मैं खा लेता हूँ। बट मैंने जैसे बोला कि मैं एप्पल नहीं खा पाता, एप्पल ज़्यादा खा लूँगा तो पेट खराब हो जाएगा। तो आपको हिट एंड ट्रायल करके देखना है कि आपके लिए क्या चल रहा है और दूसरे के लिए क्या चल रहा है, वो सेम नहीं होगा। तो आपको खुद हिट एंड ट्रायल करना है, खुद ट्राई करनी है चीज़ें। मैं कभी कभी घी भी डालता हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। जैसे मैं कर्ड राइस बनाता हूँ तो उसमें थोड़ा घी डाल लिया, घी का छौंक लगा दिया। मसाले जो मेरे पास है, ये नमक है, हल्दी, धनिया पाउडर, ये जीरा, सरसों, और ये जो लाल मिर्च है वो बहुत कम डालता हूँ मैं, ज़्यादातर नमक हल्दी ये डालता हूँ, और मैं कोई मसाले नहीं यूज़ करता हूँ। मैं आइसक्रीम भी खाता हूँ मीठे में। कभी कभी आइसक्रीम में एक नोटो करके और ओपन सीक्रेट का ब्रांड है, उनका मैं खाता हूँ ज़्यादातर। वो मुझे मैनेज हो जाती है तो मैं खा लेता हूँ, पर बहुत कम खाता हूँ। तो ये ओवरऑल मेरी डाइट है। आई होप आप समझे। देखो, ये मेरे लिए है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि यही खाओ, बट ये मेरे लिए काम करती है और मेरा असली में IBS बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो गया है। तो होपफुली आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा। आप भी ये देखो, तेल मैं यूज़ करता हूँ वो है मस्टर्ड ऑयल। ये वाला मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, ये यूज़ करता हूँ। सुप्रीम हार्वेस्ट या कभी कभी फॉर्च्यून का भी कर ले, चल रहा होगा तो मैंने ये ले लिया, तो वो चीज़ है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे और आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम भी अपने साथ रहो। सबसे बड़े तुम्हारे फ्रेंड तुम खुद ही हो, तो खुद के फ्रेंड बनो और की फाइटिंग।